नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम सं शनैश्चराय नमः। ये शनिदेव का पौराणिक मंत्र है और बहुत ही शनिदेव को प्रिय है यह मंत्र। इसमें उनके माता पिता दोनों लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके सूर्यादिक नवग्रहों को अर्घ्य देकर पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा करके इस मंत्र का 108 बार जप करके पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हैं और एक दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसे सभी लोगों के जीवन में शनिदेव की कृपा अनवरत बनी रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन सा रुद्राक्ष शनि को भाता है? कौन सा रुद्राक्ष शनि कृपा दिलाता है? किस रुद्राक्ष से 7.5 में भी मिलता है सुख? किस रुद्राक्ष से ढैया में दूर हो जाते हैं दुख? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपने ढेरों उपाय किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा चमत्कारी रुद्राक्ष है जो शनि की ढैया, 7.5 और महादशा में भी आपकी किस्मत संवार सकता है, आपको जीवन का हर सुख दे सकता है और धनवान भी बना सकता है। लेकिन इस रुद्राक्ष को सही विधि से धारण करने पर ही आपको शनि कृपा मिलेगी और इस रुद्राक्ष का शुभ फल भी मिलेगा। आज इसी चमत्कारी रुद्राक्ष के बारे में बताने वाले हैं हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और क्या है आज कालचक्र में खास, एक नजर डाल लेते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे एक चमत्कारी रुद्राक्ष दिलाएगा आपको शनि कृपा। कैसे एक रुद्राक्ष को पहनने से ढैया, 7.5 का बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, साथ ही रुद्राक्ष को सही विधि से धारण करने पर बन सकते हैं आप मालामाल। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025003, 3 की जगह 4 भी डाल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जून 2016 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो दोपहर में 3:36 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 9:21 तक है। इसके बाद सतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक का है। आज भी पंचक है। आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने विषय की ओर लौटते हैं और बातचीत का सिलसिला पंडित जी से शुरू करते हैं। क्या ऐसा भी कोई रुद्राक्ष है जिसको गले में पहनने से, जिसकी माला से मंत्र जाप करने से, जिसको अपने घर पूजा स्थान में रखने से शनि का बड़े से बड़ा दोष भी दूर हो जाता है? क्या है शनि और रुद्राक्ष का कनेक्शन? पंडित जी बताइए इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से प्रकट हुआ है। तारकासुर के वध के लिए अधिक दिनों तक चिंतन करने के कारण, आंखें खुली रहने के कारण भगवान शिव के दोनों नेत्रों से, बाएं और दाहिने नेत्र से जो आंसू की बूंदें गिरी थी, उसी से 2 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। और ये रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक प्रचलन में पाए जाते हैं। देवी भागवत में रुद्राक्ष की महिमा के नाम से एक अध्याय ही है जिसमें रुद्राक्ष के महत्व को वर्णन किया गया है। रुद्राक्ष किस किस प्रकार से किन लोगों को धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष किस कार्य हेतु होता है, रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या लाभ मिलता है, सारी चीजें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णित हैं। उसी देवी भागवत महापुराण का दृष्टांत देते हुए आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा एक रुद्राक्ष है जिसे पहनने के बाद आपके ऊपर शनि देव की अनवरत कृपा बनी रहेगी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, शनि मेष राशि में बैठा हुआ है या शनि सूर्य के साथ अस्त हो रहा है
ऐसे में जीवन के हर क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि तुला राशि में है या मित्र गृह में है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे लोगों को कम मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। शनि का रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को अनंग भी कहा गया है। अनंग का मतलब होता है कामदेव, कामदेव को अनंग कहा जाता है। कहते हैं देवी भागवत में कि जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो लोग कामदेव के समान, और जो महिलाएं 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करती हैं वो रति रानी के समान सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी बन जाती हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। रुद्राक्ष को धारण करने वाला दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर के धनवान बन जाता है। जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, शनि उनके भाग्य खोल देते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जाबालोपनिषद के अनुसार अगर देखा जाए तो 7 मुखी रुद्राक्ष में सप्त ऋषि, 7 ऋषियों की शक्तियां समाहित हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है, यश और कीर्ति का विस्तार होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से शनि देव के साथ साथ भगवान श्री गणेश और मां महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनती है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से तथाकथित काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। लोग काल सर्प दोष कहते हैं, मैं उसे नहीं मानता हूँ, लेकिन राहु केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आपके हैं और आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बार बार सोने का खोना रुक जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से शनि ग्रह से संबंधित जितने भी दोष हैं, नसों से संबंधित बीमारी हो, स्पेंडिलाइटिस हो या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव कुचक्र आपके ऊपर चल रहा हो, इन सारी चीजों का समाधान आपको 7 मुखी रुद्राक्ष से मिल ही जाता है। शनि की 7.5 या महादशा में जिन लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है, जो लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, किसी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों को गले में 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है, ये प्रैक्टिकल देखा गया है। जो लोग घुटनों के दर्द से, हाथ की उंगलियों के दर्द से, जिन्हें रोमाटिक अर्थराइटिस हुआ है, ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करके दवाई करें तब दवाई ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह से कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए और कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष कैसे मदद कर सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि वाले जातकों का राशिफल बताने के बाद तो शनि के रुद्राक्ष से जुड़ी और भी खास जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज मान सम्मान क्या बढ़ने का दिन है, देख लीजिए एक नजर। मेष राशि के जातक जान लें कि आज चंद्रदेव का गोचर बदल गया है, अर्थात चंद्रमा का गोचर बदल गया है। चंद्रमा मकर राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आज सभी काम आपके समय पर पूरे होंगे। आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या बता रहा है? क्या आज आप नई योजनाएं बनाने वाले हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बना देगा, देख लीजिए।
आज वृषभ राशि के जातकों के आजीविका के स्थान में चंद्रमा और केतु की स्थिति है और उस स्थान का स्वामी शनि अपने भाव से चतुर्थ दशम है। ऐसे में आज आप नई योजना बना पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है और लगभग आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। लेकिन फिजूल खर्च बढ़ सकता है, खैर ये टेंशन का विषय नहीं होगा। दुर्गा चालीसा का आज आपको पाठ करना चाहिए और सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। घी से हवन करने पर भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां। चलिए, शनि और रुद्राक्ष की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनको शनि की महादशा, ढैया, 7.5 के चलते नौकरी में परेशानी झेलनी पड़ रही है, पैसों का नुकसान सहना पड़ रहा है और कानूनी दावपेचों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष कैसे परेशानियों से उबार सकता है? पंडित जी, इस बारे में भी बताइए दर्शकों को कुछ। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है। अगर 6वें और 8वें भाव से शनि शुक्र का संबंध हो जाए तो। इसी तरह से यदि शनि की महादशा चल रही हो और उसमें राहु केतु का अंतर हो तो ऐसे आदमी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है और पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द भयावह रूप से हो जाता है और जीवन एकदम नारकीय बन जाता है। दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि शनिवार को 7 मुखी रुद्राक्ष की माला अगर आप गले में धारण करेंगे तो कानूनी मामलों में आपको जरूर सफलता मिलेगी। शनि की कृपा से रोजगार मिलता है और चलता भी है, इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कारोबार और नौकरी में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। 7 मुखी रुद्राक्ष से जहां अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, वहीं बहुत बड़ी दुर्घटना से भी बचाव होने की शक्ति ये प्रदान करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को पहनने से शारीरिक और मानसिक दोनों विकार दूर होते हैं। घर के मंदिर में 7 मुखी रुद्राक्ष स्थापित करके भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करने से भी शनिदेव के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में 7 मुखी रुद्राक्ष की माला लटकाने से परिवार में तनाव, डिप्रेशन और हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, कानूनी मामलों में फंसने जैसी जो दिक्कतें हैं, ये सब कभी नहीं आती हैं। एकदम परम सत्य है। ऐसे में शनि का ये 7 मुखी रुद्राक्ष किन राशि वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है? इस रुद्राक्ष से अगर शनि की कृपा पानी है तो इसको धारण करने की, इससे मंत्र जप क्या है, मंत्र जप उसकी सही विधि क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और मिथुन राशि वालों का राशिफल क्या बता रहा है आज, देख लीजिए। मिथुन राशि में इस समय सूर्य शुक्र की स्थिति है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि बुध की स्थिति को देखते हुए और चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए आज आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बनी हुई है। काम में भी सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी, पैसे की स्थिति भी अच्छी रहेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको 108 बार मंत्र जप करना पड़ेगा और गाय को हरा चारा खिलाना पड़ेगा और हरा वस्त्र अगर दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, तो पंडित जी गुड लक मुहूर्त भी बता दीजिए। देखिए, वैसे तो कल से ही पंचक शुरू हो गया है। धनिष्ठा के दूसरे चरण से लेकर रेवती तक पंचक रहता है और आज भी पंचक है, इसलिए मांगलिक काम मेरा सुझाव है ना करें। लेकिन अगर करना आवश्यक ही है तो अभिजीत मुहूर्त 11:56 पर शुरू हो रहा है दोपहर में और 12:51 तक रहेगा। तो इसमें आप अपने नए काम की शुरुआत कर लें अगर करना आवश्यक है तो। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आज देखा जाए तो कर्क राशि के 10वें भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा से परस्पर पंचम नवम की स्थिति में आ चुका है। कहने का मतलब कर्क राशि के जातकों को अवसर का फायदा मिलेगा, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके सामने कुछ मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। मन परेशान रह सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि शिव मंदिर जाकर के 10 मिनट शिव मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करिए और घर से निकलने के पहले माँ का आशीर्वाद लीजिए।
चावल और दूध का दान किसी शिव मंदिर में करिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या सिर्फ सातमुखी रुद्राक्ष को ही गले में धारण करने से, सातमुखी रुद्राक्ष से ही मंत्र जाप करने से शनि की कृपा मिल सकती है? ये कई और रुद्राक्ष भी शनि को जो दोष है उसको शांत करने में मददगार हो सकते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज हम बात कर रहे हैं उस रुद्राक्ष की जो शनि के हर दोष को शांत करके शनि की कृपा दिला सकता है। लेकिन क्या ये रुद्राक्ष सभी को फायदा पहुंचाता है? किन लोगों को सातमुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए और किन को नहीं? आइए यही प्रश्न का उत्तर पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये भी बता दीजिए कि किन लोगों को पहनना चाहिए रुद्राक्ष, किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए? देखिए, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद 27 नक्षत्रों में से ये 3 नक्षत्र शनि के नक्षत्र माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले लोगों के लिए सातमुखी रुद्राक्ष अमृत के समान लाभकारी है। जिस लोगों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ हो, उनके ऊपर सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। शनि से जुड़ा कारोबार करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो गैस का कारोबार हो, चाहे कोयले का हो, चाहे पेट्रोलियम का हो और चाहे आयरन ओर का कारोबार हो, इन सब कामों में सफलता पाने के लिए भी सातमुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। मकर, कुंभ और तुला राशि के जातकों को भी शनि की विशेष कृपा पाने के लिए, खास करके मकर और कुंभ राशि वालों को 7 और 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। शनि की 7.5 में जिसको अपमान सहना पड़ रहा है, एक एक पैसे के लिए जो इंसल्ट सह रहा है, बदनामी झेल रहा है, उसको सातमुखी रुद्राक्ष पहनते ही चमत्कार नजर आएगा। ऐसे लोगों को सातमुखी रुद्राक्ष श्रद्धा पूर्वक जरूर धारण करना चाहिए। सातमुखी रुद्राक्ष को किस दिन, किस धागे में, किस मंत्र से और किस विधि से धारण करना है, ताकि उसका कई गुना आपको फल प्राप्त हो। सातमुखी रुद्राक्ष बेहद चमत्कारी हो सकता है। ये मैं बताऊंगा आपको सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? कारोबार में क्या आज सफलता मिलने का दिन है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा? देख लीजिए। सिंह राशि पर चंद्रमा की आज पूरी दृष्टि बनी हुई है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य जीविका भावे शुक्र के साथ इस समय एकादश भाव में स्थित है। इसका मतलब ये होगा कि आज सिंह राशि के जातक जो कारोबारी हैं, उन्हें अपने कारोबार में सफलता मिलेगी और जीवन में तमाम मुश्किलें, तमाम समस्याएं जो उत्पन्न हो रही थी, उनका भी समाधान आपको मिलेगा। रुके हुए काम आपके अवश्य पूरे होंगे। आपको चाहिए सूर्य को जल दें, मीठा खाकर घर से निकलें और पिता का सम्मान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आज आप क्यों अकेलापन महसूस करेंगे और अगर ऐसा है तो किन मंत्रों का उच्चारण इस अकेलेपन में कुछ अच्छा करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा? देख लीजिए। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध की स्थिति वृषभ राशि में है और शनि की स्थिति वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में स्थित शनि बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण आज आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। परिवार के लोग थोड़ा सा आपसे असंतुष्ट और नाराज हो सकते हैं। परिवार के सदस्य से अनबन हो सकती है, जिसकी संभावना ज्यादा है। ये सब चीजें आपके जीवन में ना हो, इसके लिए आपको दुर्गा मंदिर जाकर के देवी दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए और साबुत हरे मूंग का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
हर चीज को किस तरह से धारण किया जाए, यानी कि उसकी एक विधि होती है, उसे कैसे अपनाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे उसका असर हम पर हो और हमारे जीवन से कष्ट कम हो जाए। ऐसे ही शनि के 7 मुखी रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है, जिनको इसके मंत्र जाप करना है, उनके लिए ये सही विधि क्या है, सही दिन क्या है, पंडित जी से इसी प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। पंडित जी, वाकई में हम कोई भी चीज करें, अगर वो सही विधि से ना की जाए तो उसके उचित फल नहीं मिलते। ऐसे में 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में क्या जानकारी देंगे आप? सही बात है। जिस तरह से अगर ईंट पत्थरों को ठीक ढंग से न जोड़ा जाए तो एक अच्छा मकान नहीं बन सकता है। कपड़े को ठीक ढंग से काट करके न सिला जाए तो अच्छा कपड़ा नहीं बन सकता है। उसी तरह से रुद्राक्ष के धारण करने की भी सही विधि है, शास्त्र सम्मत विधि है। अगर उसका उपयोग न किया जाए और मनमानी तरीके से धारण किया जाए तो उसका वह लाभ नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ज्यादातर रुद्राक्ष लाल धागे में पहना जाता है, जैसा ये सब आप लोगों को मालूम है। रुद्राक्ष को प्रायः लोग लाल धागे में धारण करते हैं, लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष जो लोग विवाह के अलावा शनि के परेशानी के लिए धारण करें, उन्हें काले धागे में पहनना चाहिए। शनि का रुद्राक्ष उन लोगों को भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाया जाता है जो देखने में कम खूबसूरत हैं। अगर ऐसी लड़कियां जिनको वर पक्ष के लोग देख करके और नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, पसंद नहीं करते हैं, या ऐसा लड़का जिसको विवाह के लिए लोग आते हैं लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते हैं और बिना कुछ जवाब दिए अपने घर वापस लौट जाते हैं, ऐसे लड़के और लड़कियों को भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये लोग लाल धागे में धारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा या शनि जिनके कुंडली में नीच राशि में या नीच नवांश में है, उन सभी लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष को काले धागे में या नीले धागे में ही धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर एक दाना शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को 5 से 7 दिनों तक सरसों के तेल में भिगोकर रखना चाहिए। इसके बाद गंगा जल और कच्चे दूध से 7 मुखी रुद्राक्ष की माला को धो करके शुद्ध गंगा जल से पवित्र करके 7 मुखी रुद्राक्ष को फिर पंचामृत से भी स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करके 7 मुखी रुद्राक्ष को शुद्ध करके चंदन, बेलपत्र, लाल फूल अर्पित करके धूप दीप दिखा करके अभिमंत्रित करके और रुद्राक्ष को शिवलिंग से स्पर्श कराकर उस पर भस्म भभूति लगा करके और महामृत्युंजय मंत्र 108 बार बोल करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके इसे धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने से शनि के साथ साथ मां महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की भी कृपा मिल जाती है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं। अब क्या सिर्फ 7 मुखी रुद्राक्ष ही शनि की कृपा दिला सकता है? जी नहीं। अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल पाए तो परेशान ना हो, क्योंकि तुला और वृश्चिक राशि वालों के किस्मत का हाल बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको उन रुद्राक्षों के बारे में जिनका भी शनि देव से सीधा सीधा कनेक्शन है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। आज आपको क्यों अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देख लीजिए। तुला राशि में धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बनी हुई है और तुला राशि के भाग्य स्थान में शुक्र और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। आज चंद्रमा भी पंचम स्थान में केतु के साथ है। ऐसे में आज अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। छोटी छोटी परेशानियां आपको आज घेरे रहेंगी और नौकरी में भी ढेरों मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर के मंदिर में लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इत्र या सेंट का उपयोग स्वयं करें और सफेद वस्त्रों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, माला उनका नाम है, इटावा से कॉल कर रही हैं। बताइए, अपना नाम बताइए, अपना प्रश्न कर लीजिए। माला।
नमस्ते। माला, टीवी की आवाज कम करिए ताकि आपका प्रश्न हम सही से सुन पाए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, बताइए। नमस्ते पंडित जी। हम अपने तमाम दर्शकों से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप जब भी कॉल लगाएं तो टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज और हमारी आवाज, हम दोनों ही आवाज सही से सुन पाए। वृश्चिक राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक और है हमारे साथ। अपना नाम बता दीजिए और प्रश्न कर लीजिए। जी मैडम, मेरा नाम रशपाल सिंह है। RASP है जी, रशपाल सिंह। बताइए रशपाल जी, कितने साल के हैं आप? जी हाँ पंडित जी, मैं अभी मतलब 30 साल का हूँ। मेरा जन्म डाल्टनगंज झारखंड का है और मेरा जन्म तिथि 23 दिसंबर 1985 में हुआ है। ठीक है जी। तो सर मैं बहुत परेशान रहता हूँ नौकरी वोकरी के मतलब लेके, और मुझे बहुत टेंशन रहती है। तो सर बताइए सर, मैं क्या करूँ सर? देखो बेटा रशपाल, आपने जो प्रश्न पूछा है जीविका से संबंधित आपका प्रश्न है, नौकरी और कारोबार से संबंधित आपका प्रश्न है। तो मैं बताऊं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है और शुक्र से पंचम नवम स्थिति से इत्तिसाल कर रहा है। प्लेटफॉर्म आपको सही मिला है, काम की शुरुआत आपकी ठीक हुई है, लेकिन अभी आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। मेरा विश्वास है कि 11 अगस्त 2016 के बाद से आपको सफलता मिलने लगेगी और आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। छात्रों के लिए आज अच्छा दिन है, तो किस तरह से वो किन मंत्रों के उच्चारण के जरिए दिन के नतीजे और अच्छे कर सकते हैं, नजर डाल लीजिए। आज वृश्चिक राशि में शनि देव की स्थिति 17 डिग्री पर बनी हुई है। शनि देव बकरी होकर के इस समय वृश्चिक राशि में ही विराजमान है और बुध की पूरी दृष्टि शनि देव के ऊपर है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो निसंदेह आज का दिन अच्छा परिणाम देगा। परेशानियां दूर हो सकती हैं और मेहनत से सफलता भी मिल सकती है। बस करना है कि सुबह स्नान के बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना है। मसूर, मिठाई या मीठा भोजन दान करना है और अपने भाई की सहायता जरूर करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं किस तरह से रुद्राक्ष धारण करके अपने कष्टों को दूर किया जा सकता है, लेकिन जिनके ऊपर शनि की ढैया 7.5 चल रही है तो वो जरूर ये जानना चाहते होंगे कि कितना मुखी रुद्राक्ष उन्हें धारण करना चाहिए। जी, इस विषय में मैं विस्तार से अब आपको बता दूं कि शनि की महादशा हो, जैसे इस समय तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और मेष और सिंह राशि के जातकों के ऊपर इस समय शनि की ढैया चल रही है। तो अगर आप लोगों के जीवन पर इस समय नकारात्मक असर पड़ रहा है, मेहनत आपका रंग नहीं ला रही है, कारोबार में हर दिन आपको घाटे की तरफ अग्रसर होना पड़ रहा है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष के अलावा 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। 10 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने शनिवार को लाल धागे में डाल करके गले में धारण कर लीजिए। शनि की महादशा 7.5 या ढैया में बुरे प्रभाव अगर मिल रहे हैं और शनि की महादशा 7.5 या ढैया में जिन लोगों की सेहत पर बहुत बैड इफेक्ट, बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनको शनिवार की शाम को 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष ना मिले तो कोई भी रुद्राक्ष का 54 दाना माले में पिरो करके और एक सुमेर लगा करके उसमें गले में धारण करें। शनि की 7.5 या ढैया में परेशानियों से बचने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ये कालाग्नि नाम का रुद्राक्ष कहा जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष शनि कुंडली में अगर कमजोर है, मेष राशि में, मेष नवांश में है या सूर्य के साथ अस्त हो रहा है, तो अगर मिल जाए तो मिलता नहीं है, 1 मुखी रुद्राक्ष के साथ 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष
बहुत मुश्किल से मिलता है। काजू के दाने के आकार वाला रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष नहीं होता है। ऐसे में लाल रंग के धागे में एक मुखी रुद्राक्ष का एक दाना और 11 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने एक साथ पिरो करके गले में धारण करना चाहिए। शनि की महादशा में अगर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं तो ऐसे लोगों को 14 मुखी रुद्राक्ष शनिवार को अपने गले में जरूर पहनना चाहिए। इसका चमत्कारिक फल जरूर मिलेगा। अब नशे की लत न सिर्फ आपका जीवन खराब करती है बल्कि आपके परिवार और समाज में भी कई परेशानियां उत्पन्न करती हैं और बुराइयों को जन्म देती है। अगर आपके परिवार में किसी को नशे की बुरी लत लग चुकी है तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में बताऊंगा कि आपको कैसे इलाज के साथ साथ कुछ आसान से उपाय करने से इसका समाधान मिल सकता है। और इस बीच जालंधर से एक दर्शक राजीव हैं, प्रश्न कर लीजिए अपना। जी मैडम, मैं राजीव हूँ। जी राजीव जी बोलिए। जी बेटे, मेरा राजीव है, जन्म स्थान तमाई। जी जी, मैं विदेश यात्रा बारे पता करना चाह रहा हूँ। कितने साल के हो बेटा? जी 27 साल के। चलो मैं बता देता हूँ। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी निकट भविष्य में आपके विदेश जाने का कोई योग नहीं बन रहा है। कम से कम अभी से लेकर के 2.5 वर्षों तक आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। और अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। क्या आज आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और भी अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। आज धनु राशि के जातक जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके आधार पर, जैसे बृहस्पति की पूरी दृष्टि है धनु राशि पर और 7वें स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति है, तो ऐसे में आज धनु राशि के जातक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज पूरे दिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और परिवार की समस्याओं की अनदेखी ना करें। घर में धूप दीप जलाएं, केसर और चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और पीले कपड़े का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। नशे की लत कैसे खत्म होगी और आपके हाथ से हमेशा स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना कैसे बनेगा, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सफलता का सूत्र आज का क्या है? देखिए, जिन महिलाओं के पति नशे की लत के कारण परिवार में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, उनको शनिवार को बिना चकला बेलन की मदद से हाथ से ही रोटी बना करके कुत्ते को खिलानी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक अच्छी गृहिणी हैं तो आपको बिना चकला बेलन के हाथ से ही आटे की लोई बना करके और उसकी रोटी बना करके तावे पर सेंक करके और उसमें तेल लगा करके कुत्ते को खिलानी चाहिए। ये उपाय 21 शनिवार करने पर आपके पति के नशे के आदत में सुधार होगा। और इसी के साथ ही अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी, वास्तु टिप में क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए, अगर आप बहुत कोशिश करते हैं मगर फिर भी परिवार और बाहर के लोग आपके खाने में कमियां निकालते हैं, आपके भोजन बनाने का तरीका लोगों को पसंद नहीं आता है, कोई आपके भोजन बनाने पर आपकी प्रशंसा नहीं करता है, उल्टा शिकायत मिल जाती है, तो भाई आप घर की गृहिणी हैं, लाल छोटे से कपड़े में 7 लौंग और 7 इलायची शुक्रवार को बांध करके रसोई की दक्षिण दिशा में चुपचाप रख लीजिए और ये वर्षों तक रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, साफ सफाई करते रहिए। देखिए, आपका खाना स्वादिष्ट बनना शुरू हो जाएगा। और चलिए एक बार फिर से राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? कारोबार में क्या आज लाभ का दिन है? देखिए किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा। मकर राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि पड़ रही है और मकर राशि के जीविका स्थान में मंगल की स्थिति बनी हुई है। शुक्र और शनि का परस्पर षडाष्टक योग है। कारोबार में लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जीवन साथी की हेल्थ पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज आप किसी नई नौकरी के भी चक्कर में समय अपना
बिताएंगे। शनि की पूजा आराधना करिएगा, शनि चालीसा का पाठ करिएगा और काले तिल से हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पटना से एक दर्शक है शांभवी, प्रश्न कर लीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं शांभवी कुमारी बोल रही हूँ। जी जी बोलो बेटा, सुखी रहो। पंडित जी मैं अपने भाई को लेकर के बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे उसके रिजल्ट को लेकर चिंता रहती है, हर हमेशा दिक्कत रहती है। क्या वो कुछ बन पाएगा पंडित जी? कितने साल का भाई है? पंडित जी वो उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1998। जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो अपने जीवन में शांभवी जरूर बन पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं बताऊं कि वो इंजीनियर बनेगा और अच्छा इंजीनियर बन पाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। सिर्फ और सिर्फ उसको भी एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में काले धागे में धारण करवा दीजिए। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में। आज का दिन आपका क्या परिवार के साथ बीतने वाला है, कैसे आप इस समय को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं, किन मंत्रों के द्वारा, जान लीजिए। कुंभ राशि के जातकों के आज कुटुंब भाव को देखें तो यही कह सकते हैं कि आज का दिन परिवार के साथ व्यतीत होगा। धार्मिक पुस्तकों को अध्ययन करने का मौका मिलेगा और कारोबार में भी फायदा होगा। बहते पानी में काले तिल प्रवाहित करें, कपिला गाय को रोटी खिलाएं, तिल और केले का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बदायूं से एक दर्शक हमारे साथ हैं, सोनम है, प्रश्न कर लीजिए। मैं प्रणाम पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे 2 भाई हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 15/12/85 है और इनका रात को जन्म है 10:20 पे बदायूं में ही। और दूसरे भाई का जन्म है 3 तारीख 4वां महीना और 81 का। क्या जानना चाहते हो? इनका टाइम है 2:40। इनकी सरकारी नौकरी का क्या योग है और इनका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है कि आपके तृतीय भाव का स्वामी बुध है, उससे दसम भाव का स्वामी भी बुध है और बुध अपने भाव से व्यस्त बना हुआ है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ तो बड़ा प्रबल नहीं दिखाई दे रहा है। और अब इनकी उम्र भी लगभग 34-35 के करीब हो रही है। सरकारी नौकरी के कोई प्रबल योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रयास करें तो कुछ सफलता मिल सकती है। और अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। मेहनत का फल आज मिल सकता है क्या आज आपको? किन मंत्रों का उच्चारण आपका दिन और उत्तम बनाएगा, देखिए। आज मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ अपने भाव से 6ठे स्थान में है, लेकिन जीविका स्थान का स्वामी बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ज्योतिष के हिसाब से ये बात तो कही जा सकती है कि आज आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आप कोई बड़ी डील कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुप्त विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखें, पीपल में जल चढ़ाएं, पूरे दिन सच बोलें, पिता, दादा और गुरु का आदर करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने आज रुद्राक्ष से संबंधित दर्शकों को जानकारी दी, राशिफल बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।